अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज डे 4 है, 5। आज डे 4 है। ब्रेकफास्ट के लिए आए हैं यहाँ पर होटल में, जगलोट में। एक ग्रुप पहले नाश्ता कर गए हैं, एक हम बाद में आए हैं अभी। और ये राशिद भाई, ये सिर्फ हमें ऐसे ज्वाइन किया है, नाश्ते में किया हुआ है। और कारी साहब, इसके बाद है शायद कुंडी भाई, चौधरी वसीम एंड खालिद भाई। हम लोग नाश्ता करते हैं, उसके बाद हम लोग सफ़र पर निकलते हैं इंशाल्लाह आरामोश की तरफ। इसमें चाय भी साथ दे देंगे। हम लोग रेडी हो रहे हैं, बल्कि हो चुके हैं तकरीबन। बाइक पर सामान बांधा जा रहा है, तकरीबन सारे बाइक पर सामान बांधा जा चुका है, माँ सिवाय शाहिद कुंडी के, क्योंकि वो किसी एक्सपर्ट के इंतज़ार में थे जो उनको सामान बांध दे। नहीं तो आप कब सीखेंगे सामान बांधना? इंशाल्लाह ये 2-3 दिन के बाद जाएंगे। नहीं, आप जब खुद बांधेंगे फिर आप सीखेंगे। अभी कल खालिद साहब आप ये सुपरविजन करेंगे और आप सामान बांधेंगे। इतना बेहतरीन सामान बांधा है और वाटर प्रूफ भी। सर जी हमने खुद बांधा है। बहुत बांधा है, जबरदस्त। खोला भी है, बांधा खोला भी है, बांधा भी है। कारी साहब ये देखें, ये क्या है? सुथन है, नहीं ये पैराशूट कवर है जी। ये माशाल्लाह माशाल्लाह जमानो माशाल्लाह। यही दफा हमने ये ली है, ये फर्स्ट एड बॉक्स। हां फर्स्ट एड बॉक्स ये दफा। इसके अलावा हैंड कैरी भी हो जाता है बहुत सारा। कुछ दोस्त जो हैं वो आइसक्रीम खा रहे हैं, मैं खा आया हूँ पहले, मैं आपको वो दिखाता हूँ। बिल्कुल हमारे होटल के सामने अब्दुल माजिद भाई हिसाब किताब कर रहे हैं। ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर समाज भाई, टेक्निकल मिनिस्टर आइसक्रीम के लिए यहाँ पर आए हैं। ये आपको नजर आ रहा है। और ये ग्रुप एडमिन नहीं, वो वजीर इत्तलात है, सारा काम उनका होता है। दुआ करते हैं इंशाल्लाह अभी, और सफ़र पर निकलते हैं। अल्लाह खैर से हमें ले जाए, और दुआ कीजिएगा आप भी। थैंक यू, मिलते हैं फिर। चलें जी, मैं रेडी हो गया। ये होटल की वैसे अपनी पार्किंग नहीं है, तो ये जो 7 शॉप्स हैं उनके आगे हमने पार्क किए हैं बाइक सारे। और ओए ये किधर गए सारे? ये शाबाश, निकल गए। तो क्या मैं कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि निकल गए सारे। अच्छा, आज का प्लान इस तरह है कुछ के, जिस तरह मैंने पहले बताया कि जगलोट से इंशाल्लाह हरामोश की तरफ सफ़र है। मंजिल तो कोतवाल लेक है, लेकिन आज हम कितना कर सकते हैं ये मैंने अंदाज़ा नहीं है। वीडियोस में जो देखा है तो वो 2-3 दिन का ट्रैक है, जो हाइकिंग है उसमें, और उसमें रास्ते में स्टे भी है। ज़ाहिर है एक दिन में तो इतना बंदा सफ़र नहीं कर सकता। और अभी हम यहाँ से जाएंगे, फिर स्कर्दू रोड पे जाएंगे, फिर वहाँ से ससी के रास्ते से ऊपर जाएंगे जो ऑफ रोड है। उसके बाद वहाँ बाइक्स वगैरह पार्क करेंगे उस गांव में, या जो जगह होगी। चलो भाई, अच्छा गाड़ी ख़राब हुई खड़ी है। तो उसके बाद आगे पता नहीं जीप का ट्रैक है या मतलब सारा पैदल है, हाइकिंग है, तो उसमें स्टॉप होंगे और स्टे भी होगा उसमें। अभी हम लोगों ने आगे जाकर कहीं से कोई खाने पीने का सामान लेना है, क्योंकि कुकिंग तो अपनी करनी है, तो सामान भी लेना है। तो अब पता नहीं है कि आज हम ट्रैक शुरू कर सकते हैं या नहीं, या कल। तो जाएंगे तो पता चलेगा। हम तो प्लानिंग्स बनाते हैं, होता वो ये जो अल्लाह चाहता है।
चल भाई है। तो जनाब ये आप इस जगह के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे कि जहाँ पर जंक्शन है 3 बड़े पहाड़ी सिलसिलों का, हिमालय, कराकोरम और हिंदू कुश, और 2 दरिया भी यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, इंडस रिवर और गिलगित रिवर। तो ये किस चीज़ की आवाज़ है? तो ये जगह काफ़ी अहम है। एक मिनट में इसे ज़रा सही कर लूँ, ये टक 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 की आवाज़ आती है और मुझे बड़े डिस्टर्ब कर रही है। ये पट्टी खुली हुई है इसकी, तारें इतनी हैं। चलो जी, तो ये जगह बहुत अहमियत की हामिल है। और अगर आप देखें तो 3 बड़े पहाड़ी सिलसिले और जिस जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं वो पाकिस्तान में है, और इसी जगह पे हैं 2 दरिया भी इकट्ठे हो रहे हैं। तो पहले ये इस तरह नहीं थी, अब ये 3 कोने बनाए हैं, डेवलप किए हैं, सिटिंग एरिया बनाया है, अब काफ़ी जगह को एक्सटेंड कर दिया है, मतलब अच्छी जगह बन गई अब। ये बोर्ड आ गया तो आगे थोड़ा सा आगे टर्न भी आ जाएगा, राइट टर्न, स्कर्दू का रास्ता जिस पर हमने जाना है। ये देखें बोर्ड भी लगा हुआ है, और ये खूबसूरत सा चौक भी अभी बना हुआ है, और ये सारे मेंबरान भी खड़े हैं, बवजह तस्वीरें और टिक टाक। चलें बाइक पार्क कर लें और कोई वीडियो तस्वीरें भी बना लें। चलो शेर, गार्डियंस ऑफ KKH, वाकई यार गार्डियंस हैं। आप यकीन करें कि मैं तो FWO का शुक्रिया अदा करता हूँ, वरना इस रोड से यानी स्कर्दू से जगलोट तक एक दफ़ा 10 घंटे, दूसरी दफ़ा 8 घंटे, और एक दफ़ा तो 1.5 दिन हमारा लग गया था। तो अभी माशाल्लाह 3.5-4 घंटे में हम स्कर्दू पहुँच जाते हैं। थैंक यू FWO। अभी पानी भरने के लिए एक चश्मे पे रुके, तो वहाँ पे मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा बस तकरीबन 2-3 किलोमीटर आ गया है। तो इसीलिए मैंने पहले से कैमरा ऑन कर लिया ताकि मैं वो रास्ता पहले से दिखा सकूं। और ये हमारे बंदे खड़े भी हैं, बिल्कुल ट्रैक भी यही जा रहा है, लेकिन खड़े क्यों हैं? अच्छा, वो काशिफ भाई मालूमात ले रहे हैं मुकम्मल रास्ते की। एक एक करके अल्लाह के हुक्म से हम लोग ऊपर जाएंगे, यहाँ से ऊपर मतलब ट्रैक पे ऊपर, आप कुछ और ना समझें। और हाँ जी, यही रास्ता है। अभी ऑफ रोड शुरू हो रहा है, और ऑफ रोड पर गैप रखना चाहिए बाइकर्स को। उसकी एक वजह ये है कि चल भाई,
उसकी वजह ये है कि गैप में ये फ़ायदा होता है कि कभी आप जब ब्रेक लगाते हैं ऑफ रोड पे तो पत्थर चूँकि स्लिप करते हैं तो थोड़ा सा बाइक पीछे आ जाता है। अभी मैं इसलिए रुका हूँ कि थोड़ा सा गैप बन जाए, तो वो जब आगे वाला पीछे आता है तो वो पीछे वाले को भी ओ हो या इलाही खैर, तो वो पीछे वाले को भी गिरा देता है। दूसरी बात है टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, गर्मी है बहुत, इसलिए मैंने हेलमेट का शीशा उतारा हुआ है। शाबाश सीबी, तुमने हिम्मत नहीं हारनी, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। इस बाइक ने मेरा बड़ा साथ दिया है, इसीलिए ये मुझे प्यारा बहुत है। मतलब हर किस्म के ट्रैक पर इसने मेरा साथ दिया है। और ये फिर क्यों खड़े हैं? बस अब और छाँव नहीं है। ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, गिरता था ज़िया भाई। ये ज़्यादा सामान का ये मसला होता है, मेरे ख़ुद के पास बहुत सामान है। कैमरा ऑफ़ करता हूँ, मैं पता करता हूँ क्यों खड़े हैं, फिर चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि वो छाँव में जो खड़े थे उस वक्त अभी, तो वो तैमाश भाई के लिए खड़े थे। तैमाश भाई सबसे पीछे थे। और दूसरी वजह ये है कि तैमाश भाई के पाँव में ज़ख़म है, मतलब वो तो डर भी रहता है कि वो इन्फेक्टेड ना हो जाए। वैसे सुबह को जगलोट से उसकी ड्रेसिंग दोबारा करवाई है, और कल जब पहुंचे थे जगलोट उस वक्त भी उसकी ड्रेसिंग करवाई थी। उसमें थोड़ी सी इन्फेक्शन थी तो एंटीबायोटिक वगैरह दी। तो फिर वो इसीलिए स्लो स्लो आते हैं। फिर आपको पता है जो बाइक पर वज़न ज़्यादा हो, बाइक भी वो ख़ुद भी वज़नी बाइक है, तो वो ऑफ रोड भी है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और पाँव में उनके तकलीफ़ है ऊपर से, तो ऊपर से ऑफ रोड में मतलब इंजन जब गर्म होता है तो उसकी जो हीट है तो वो उनके पाँव को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है, उनके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल है। तो वो कह रहे थे कि मैं आराम आराम से आ रहा हूँ सबसे पीछे, तो आप आहिस्ते आहिस्ते आगे चलें। अच्छा, जब हम ये रोड से ऊपर आ रहे हैं, जिस ट्रैक पर हम जा रहे हैं, तो एक तो मेरा प्लान ये है कि मैं ये सारा जो ऑफ रोड है, यानी जो 4x4 का है या बाइक का है, ये सारा कवर करूं, ताकि जो बंदा भी ये इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो देखे रास्ते के लिए, तो उसे आधी अधूरी बात ना मिले, उसे कंप्लीट रास्ता का पता हो कि इस तरह का रास्ता है। दूसरी बात ये है कि आगे एक जगह पे मैंने वीडियोस में देखा था यूट्यूब पे कि जब आप जाते हैं थोड़ा सा आगे तो वो दो रास्ते जाते हैं, एक खलतारों के लिए है, एक दासू विलेज के लिए, जहाँ से हमने कोतवाल हरामोश का ट्रैक करना है। और तो आगे भी जगह वो नहीं आई जहाँ से वो दो रास्ते जाते हैं। तो कुछ ग्रुप के दोस्त कह रहे थे कि जो नीचे का रास्ता है वो खलतारों का है और ऊपर वाला दासू का है, यानी जिस तरह मैं ये कह रहा था कि खलतारों ऊपर वाला रास्ता है और वो नीचे वाला। तो अभी वहाँ पर एक मकामी खड़े थे, उनसे पूछा है, आगे फिर भी कंफर्म कर लेंगे। तो मुझे याद यही आता है कि खलतारों के लिए ऊपर वाला लेफ़्ट साइड वाला रास्ता जाता था और इसके लिए नीचे। तो अभी सिर्फ सफ़र करते हैं, आगे कोई इस तरह की जगह आई तो फिर वहाँ रुकेंगे और मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा।
यहाँ तक तो बहुत गर्मी है, अभी तक टेम्परेचर बहुत हाई है, हमारा भी और बाइक्स का भी और यहाँ का भी। ऊपर जाकर पता चलेगा कि ठंड कहाँ से शुरू होती है। टर्निंग पॉइंट आ चुका है जहाँ से एक रास्ता हरामोश की तरफ जाता है और दूसरा ये ऊपर रास्ता है, शायद दासू वगैरह की तरफ जाता है। तो रुके इसलिए हैं कि एक मेंबर पीछे हैं तो उनकी वजह से रुक गए, फिर इकट्ठे होते हैं क्योंकि हम सारे जब आगे पीछे हो जाएं तो आगे वाले खड़े हो जाते हैं ताकि पीछे वाले आ जाएं, फिर हम उनको ज्वाइन कर लें। तो चलते हैं, आपको हरामोश का सफ़र भी कराते हैं और वहाँ चलकर मिलते हैं। थैंक यू। ये पत्थर देखें और अल्लाह की कुदरत देखें कि बिल्कुल यानी कि ज़रा सा फंसा हुआ है, लगता है कि किसी भी वक्त गिर जाएगा और अपने साथ ट्रैक भी ले जाएगा। हो सकता है किसी बारिश में ऐसा हो भी जाए, अब हो सकता है ये सालों से भी खड़ा हो, अल्लाह ही बेहतर जानता है। दूसरी बात यह है कि ट्रैक जिस तरह हम आगे जा रहे हैं, ओ ये देखा है, तो मुश्किल होता चला जा रहा है और चूँकि हाइट भी ज़्यादा हो रही है अभी और ट्रैक भी मुश्किल होता चला जा रहा है। अभी हम पीछे जो रुके हुए थे, तो जो बच्चे खड़े थे लड़के, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर आगे दासू गाँव है। तो बस इंशाल्लाह पहुंच गए हैं हम, अल्लाह के हुक्म से बस थोड़ा सा ही रहता है। व्यू देखें ज़रा ये, और सूरज को चमकता हुआ देखें, बड़ी गर्मी है आज। ऑफ रोड तो सारा है लेकिन ये एक छोटा सा टुकड़ा है यहाँ पे, ये बड़ा अजीब सा है। आप जितना भी एक्सीलेटर दें तो टायर घूमता है, तो स्लिप करता है, बाइक बिल्कुल जाता नहीं है। तो अब हम इस तरह कर रहे हैं कि जो बंदा एक आगे रुका है बाइक का, वो नीचे उतर कर 1-2 बंदे बाकी बंदों को धक्का दे के बाइक के साथ ऊपर चढ़ा रहे हैं एक एक करके। तो है छोटा सा एक पोर्शन है लेकिन उस पर टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया है। तो अभी तकरीबन 12 से ऊपर हो रहा है टाइम, अभी तक हम यहाँ पर हैं। दासू आज पहुँचेंगे इंशाल्लाह। दासू गांव के स्टार्ट में हम लोग बैठे हैं। हमारे जो 3 और 4 मेंबर्स पीछे हैं, जो 3 बंदों को पीछे भेजा है उनको वो जो स्लिपरी एरिया है वहाँ से वो नीचे उतार रहे थे। तो ये भाई आपका नाम क्या है? आसिम। ये आसिम भाई अपने घर से स्पेशल आए हैं हमारे तक कि आपको कोई मसला तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और उसके बाद दूसरे ये भाई भी आए हैं सिर्फ हमें इतला देने के लिए
तो ये जैसे हम गांव में आए हैं, ये हमें पहले 2 बंदे मिले हैं जिसे लगता है कि बहुत अच्छे लोग हैं, मेहमान नवाज हैं, और ये स्पेशल धूप में आए हैं मालूम करने के लिए कि आपको बाइक का कोई मसला या कोई इस तरह तो नहीं है। तो हमने इनको बताया है, तो सफ़र करते हैं आगे। सबसे पहले हमें गाइड करना पड़ेगा, गाइड ज़रूरी है यहाँ के लिए, क्योंकि हमने कोतवाल लेक जाना है। तो ट्रैक तो होते नहीं हैं, फिर वो ट्रैक्स का हमें पता नहीं चलेगा। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। तो ये वो जगह है जहाँ पर हम बाइक्स पार्क कर रहे हैं और अपना इजाफ़ी सामान भी रखेंगे। हमारे जो गाइड हैं हमने हायर किए हैं ज़ुबैर भाई, ये उनके मामू का घर है। बस हम ज़रूरी सामान उठाते हैं और फिर इंशाअल्लाह हाइक शुरू करते हैं। और ये मैं दिखा दूँ, ये पड़ा है हमारा सारा सामान।